नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र सिंह पर। तो शायद आपको पता होगा हमारा टाइम एंड वर्क फिनिश हो चुका है। हम अपना अगला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना अगला नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क में आपको शायद मजा आया होगा और प्रैक्टिस के लिए आपको प्रॉपर क्वेश्चन हम आगे देते भी रहेंगे टाइम एंड वर्क के, और आप अपने आप से भी बना सकते हैं उनके क्वेश्चंस। तो अब हम जिस तरीके से टाइम एंड वर्क को पढ़ा है हमने, अब सेम उसी तरीके से उससे और कुछ बेटर ही करने की कोशिश करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में। बहुत मजा आएगा आपको। तो चलिए हम अपने क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का अपना मोटिवेशन क्वेट देखते हैं। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक तुम्हारी कहानी ना लिख दे। दोस्तों, अपने अंदर को जो युवा जो जुनून है, युवा के अंदर है, हर युवा के अंदर एक न एक जुनून होता है। उस जुनून को एक नई सही दिशा दो, सही रास्ते पे लेके जाओ, जिससे कि वो तुम्हारे कुछ भविष्य के अच्छे कार्य के लिए यूज जाए, ना कि उसको किसी दूसरे रास्ते में डाइवर्ट करके अपने आप को बहकाओ दूसरे रास्ते पे। इसलिए हमेशा अपनी ये युवा शक्ति को एक सही रास्ते पे लगाओ, जिससे कि आपकी वो जुनून जो है आपके अंदर, वो आपकी जिंदगी की कुछ ना कुछ एक कहानी लिख के जाए, जो आपके जिंदगी के लिए आगे चल के सबसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे तरीके से साबित हो आपके लिए। तो दोस्तों, चलिए हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज कुछ थ्योरी समझते हैं सबसे पहले चैप्टर की। हमें विश्वास है कि हम टाइम एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऐसा पढ़ेंगे कि आपने इससे पहले कितनी भी बार भी पढ़ लिया हो टाइम एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। मुझे 100% विश्वास है कि आप इसमें कुछ नया जरूर सीखेंगे। अब सबसे बेसिक जो हमारा होता है, द सेम यूनिट वैल्यू, जो भी मतलब रिलेशन होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, हमेशा सेम यूनिट के बीच होता है। जैसे कि अगर कोई चीज किलो में दी हुई है तो दोनों केजी में होनी चाहिए, या मीटर में दी हुई है तो दोनों मीटर में होनी चाहिए, या किलोमीटर में दी हुई है तो दोनों किलोमीटर में। यानी कि जब भी रिलेशन निकलेगा हमारे रेशियो का, तो हमेशा सेम यूनिट का निकलेगा। ऐसा नहीं कि एक को मीटर कर दो, एक को किलोमीटर कर दो, एक घंटे कर दो, एक को सेकेंड कर दो। हमेशा सेम यूनिट पे निकाला जाता है। तो इसका पहला कंसेप्ट है ए का बी से अनुपात, यानी ए का बी से अनुपात। ए का किससे? ए का अनुपात किससे? बी से। तो जिससे होता है उसको सबसे पहले नीचे किया जाता है। ए का बी से अनुपात, यानी बी से अनुपात है किसका? ए का। तो ए तो ऊपर हो गया, किससे है? बी से, इसलिए हमने बी को नीचे कर दिया। शायद समझ में आया होगा। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। और अब इसी का सेम होता है कि इनवर्स रेशियो, विलोमानुपात को, उसको हिंदी पे मतलब क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। विलोमानुपात पूछा जा सकता है, प्रतिलोमानुपात पूछा जा सकता है, या व्युत्क्रमानुपात पूछा जा सकता है। मतलब क्वेश्चन में आपको कुछ भी लिख के दे देगा। ऐसा नहीं है कि जैसे कभी आपने सोचा कि हमें विलोमानुपात पता है, प्रतिलोमानुपात नहीं पता है, तो आपको लिख के आ गया उसमें व्युत्क्रमानुपात। अब आप बैठे हैं कि हमें पता ही नहीं व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। तो ये तीनों चीज एक ही होती हैं, विलोमानुपात, प्रतिलोमानुपात और व्युत्क्रमानुपात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स रेशियो अथवा रेसिप्रोकल रेशियो। यानी कि अगर इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देगा, जैसे कि उनके लिए इनवर्स रेशियो पूछ लिया जाए या फिर रेसिप्रोकल रेशियो पूछ लिया जाए, दोनों सेम ही चीज होती है। तो इनका जो इनवर्स रेशियो होता है, जैसे हमें 234 का अगर हमें इनवर्स रेशियो निकालना हुआ, तो 234 का इनवर्स रेशियो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो भी ये संख्या दी रहती है, इनका हम एलसीएम लेते हैं इनवर्स रेशियो के लिए। एलसीएम इनवर्स रेशियो का, इनका इनवर्स रेशियो निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। अब इस 12 को हम एक ही संख्या से डिवाइड करते जाते हैं, यानी कि 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 रेशियो। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 रेशियो, और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। ये हमारा निकल के आ गया इनवर्स रेशियो। शायद आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला है हमारा कंपाउंड रेशियो या मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात। इंग्लिश में कंपाउंड रेशियो बोलते हैं, हिंदी पे मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात। ये जटिल अनुपात और मिश्र अनुपात ऐसा अनुपात होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्या एक साथ दे दी जाए, यानी 2 या 2 से अधिक संख्या एक साथ दे दी जाए, तो इसको जटिल रेशियो या फिर कंपाउंड रेशियो बोला जाता है, या मिश्र अनुपात। तो जैसे हमें पता है, हम देख रहे हैं नीचे हमें 3 संख्या दे रखी है,
2:3, 4:5 और 3:2। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो दोस्तों नीचे थोड़ी जगह कम पड़ रही है, हम ऊपर थोड़ा साफ कर रहे हैं। आप प्रॉपर इनके नोट्स बनाते जाइएगा, जिससे कि आगे आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आप वीडियो को पुश करना चाहो पुश करके नोट कर लेना, हम वीडियो क्लियर कर रहे हैं। अब इनके जो फर्स्ट लेटर हैं तीनों के, इनको हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 4 × 3 अपान, और इनके जो सेकेंड रेशियो होते हैं इनको अपान में हम डिवाइड करते हैं। 3 × 5 × 2। अब इसमें हमें जो भी कैंसिल होगा हम उसको कैंसिल आउट कर लेंगे। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो इसका जटिल अनुपात कितना निकल के आ गया? 4/5, यानी 4:5। ये इसका जटिल या मिश्र अनुपात निकल के आ गया। शायद आपको समझ में आया होगा। तो हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक कंपाउंड रेशियो का एक एग्जांपल आपको करवा दे रहे हैं, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 9:5 एंड 10:x तथा दोनों का कंपाउंड रेशियो में 2:3 दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने बताया था फर्स्ट लेटर को ले लेते हैं। 9 × 10 अपान सेकेंड पे 5 है इंटू x, और दोनों का कंपाउंड रेशियो कितना दे रखा है? 2:3, यानी 2/3। बस सॉल्व कर लेंगे हम। 5 से ये 10 को कैंसिल किया, बचा 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब x उधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, यानी x = 9 3 27। x की वैल्यू हमें 27 निकल के आ गई। तो इस तरीके से हमने कंपाउंड रेशियो का एग्जांपल किया। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी है डुप्लीकेट रेशियो, यानी कि डुप्लीकेट रेशियो का वर्गानुपात। किसी भी दो अनुपातों का अगर वर्गानुपात निकालने के लिए कह दिया जाए, जैसे हमें दो संख्या दी है A/B, और उनका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? A² / B², यानी कि हम जस्ट उसी का स्क्वायर कर देते हैं। ये हमारा डुप्लीकेट रेशियो होता है। तो इसी तरीके से हमने आपको एक एग्जांपल के लिए इसमें दे रखा है 2:3:5 का वर्गानुपात क्या होगा? तो 2:3:5 का वर्गानुपात हमें पता है, बस हम सबको स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, तो तीनों को निकल के आ जाएगा हमारे पास 4:9:25। ये हमारा इनका हो गया वर्गानुपात। तो शायद आपको समझ में आएगा दोस्तों। हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तरफ बढ़ रहे हैं। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है हमारा? यानी वर्गमूलानुपात। कंफ्यूज नहीं होइएगा वर्गानुपात में और वर्गमूलानुपात में। वर्गानुपात में तो हम उसी का वर्ग कर देते हैं, और वर्गमूलानुपात में क्या करते हैं? उसका वर्गमूल निकालते हैं। हालांकि हिंदी के नाम से तो पता चलता रहता है, लेकिन सब डुप्लीकेट रेशियो इससे भी इंग्लिश वाले छात्रों को पता चल जाएगा वैसे। तो इसी तरीके से हमने देखा कि A/B का जो अगर सब डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो √A/√B हो जाएगा। इसका जिससे हम एक एग्जांपल करके देखना चाहें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे कि अगर हमसे पूछ लिया 4:9 का वर्गमूल अनुपात, यानी कि अगर हम इसको सब डुप्लीकेट रेशियो पूछ लिया जाए, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? √4/√9, यानी 2:3। ये इसका हो गया वर्गमूल अनुपात। अब इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्रिपलेट रेशियो। ट्रिपलेट रेशियो क्या होता है? घनानुपात। घनानुपात यानी उसी संख्या को हम क्या करते हैं? क्यूब कर देते हैं। तो उस संख्या का क्यूब कर देते हैं। तो अब जैसे हमें पता है कि A/B है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। A/B, अब इन दोनों का घन अनुपात। तो इसका अगर ट्रिपलेट रेशियो अगर हम निकालेंगे, जैसे एक एग्जांपल हम आपको देना चाहें इसका भी, जिससे हमारे सामने दे दिया 27:64। अब इनका ट्रिपलेट रेशियो पूछ लिया गया हमसे। ट्रिपलेट रेशियो हमारा हो जाएगा, इनका हम क्यूब कर देंगे, 27:64। तो इनका क्यूब हमारा क्या आ जाएगा? 3:4।
ये हमारा इनका ट्रिपलेट रेशियो हो जाएगा। तो शायद दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो हम अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इनको प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि ये जो चीज हम आपको नोट करवा रहे हैं ये चीज किसी भी एक प्रॉपर बुक में आपको नहीं मिल सकती, और ना ही यहाँ पे आपको कोई भी ऐसे टीचर हैं जो आपको ये सारी चीजें बता सकते हैं। कोई भी नहीं बताता। बस रेशियो स्टार्ट किया, क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन एक दो फार्मूले बताए और बताने के बाद बस क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। ये ट्रिपलेट जो थ्योरी आपको बताना है कोई नहीं बताता। इसलिए अपने फ्यूचर के लिए इनको एक जगह प्रॉपर नोट बना के रखिएगा, जिससे कि आपको आगे भविष्य में कभी कोई प्रॉब्लम ना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में हम इसकी बिल्कुल जड़ तक जाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की कहीं से भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं होगा कि हमसे ना बने वो क्वेश्चन। तो चलिए अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, थोड़ा उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जो घनानुपात होता है वो घनानुपात में क्यूब किया जाता है। तो मैंने आपको शायद पिछले क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट हल्का सा कुछ रॉन्ग हो गया उसमें। तो इसमें जो घनानुपात होता है वो संख्याओं को क्यूब किया जाता है, और जो हमने कंसेप्ट बताया था वो घनमूल अनुपात होता है, उसमें संख्याओं का क्यूब निकाला जाता है। जैसे कि हम इनका एग्जाम्पल करेंगे, इसका एग्जाम्पल जैसे हमने किया 2:3 का क्या निकाले हम, ट्रिपलेट रेशियो। इनका ट्रिपलेट रेशियो हो जाएगा 8:27। इनका जो ट्रिपलेट रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 8:27, और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा हमारा A:B, यानी कि तीन दोनों संख्याओं को क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो इनका अगर हम एक एक एग्जाम्पल करें, 27:64, तो अगर इसका हम घनमूल निकालेंगे 3:27, 3:64, तो इनका अनुपात निकल के हमारे सामने आ जाएगा। इनका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो 3:4। शायद कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको, इसलिए मैंने दोनों चीज एक ही जगह लिख के बता दी है आपको, क्योंकि अलग अलग लिखने की वजह से मेरी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी थोड़ा सा, इसलिए हमने एक ही जगह लिख दिया है। तो समझ में आओगा। हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुए। अब हम रेशियो को सबसे पहले सेट करना सीखते हैं। रेशियो को सेट कैसे किया जाता है, तो इसमें हम देखेंगे डबल मेथड। सबसे पहले हमने देखा A:B हमारा 2:3 दिया हुआ है, और B:C दिया हुआ है, B:C दिया हुआ है 4:5। तो यहाँ पे इन दोनों में हमें सबसे पहले रेशियो को बराबर करने के लिए हमें क्या देखना होगा, 20 में भी आ रहा है, 20 में भी आ रहा है, इसका मतलब B दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन वाली चीजों से हम सबसे पहले रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे हमें A और C में तो कोई रिलेशन पता चल नहीं रहा। तो B को हम सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे, क्योंकि B यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, अलग अलग है। अगर जब व्यक्ति एक ही है तो उनकी वैल्यू भी एक ही होनी चाहिए। तो हमने इसको एलसीएम लेके बराबर कर लिया, यानी अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा B सेट हो गया बिल्कुल। 12 दोनों तरफ आ गया। अब A की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और B की हो गई 12, और B की हो गई 12, B की 12 हो गई, और C की हो गई 15। यानी कि हमें A अनुपात B अनुपात C का जो तीनों का रेशियो पता चल चुका है, क्या है, 8:12:15। एक मेथड ये हुआ हमारा, जिससे कि हम कॉमन वाली संख्या से हम रेशियो को बराबर करते हैं। एक और वो मेथड होता है, उसको बोलते हैं प्लॉटिंग मेथड। यानी कि प्लॉटिंग मेथड हम देखते हैं, प्लॉटिंग मेथड, जो प्लॉटिंग मेथड होता है वो हमारा A अनुपात B अनुपात C, इसमें हम प्लॉट के हिसाब से इसको सेट करते हैं। यानी कि पहले हमारा दिया है A अनुपात B, यानी 2:3 दिया हुआ है। A अनुपात B दिया है 2:3, और B अनुपात C दिया है 4:5। यानी कि हम उसी के नीचे से लिखते हैं, उस लाइन के नीचे से एक लाइन हम और बना लेते हैं, वहां से लिखते हैं, और उसके बगल में जो भी खाली जगह बचती है उसके सामने वाले को ही हम लिख देते हैं। इसके यहाँ पे खाली जगह बची है, इसके सामने 4 है, 4 को नोट कर दिया। यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया।
अब हम इस रेशियो को भी सेट कर लेंगे। अगर हम इस रेशियो को सेट करेंगे, सॉरी दोस्तों कोई प्रॉब्लम हुई है? हाँ एक मिनट, ये दिया 4:5 दिया हुआ है। हाँ, अब सेट है हमारा। अब हमें इन को सेट कर लेंगे, यानी 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा और 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो यहां से भी हमारा सेम रेशियो वही निकलेगा जो यहां से निकला है, वही यहां से भी निकलेगा। तो शायद आपको दोनों मेथड अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो हम जैसे ज्यादा बड़ी संख्याओं को हम प्लॉटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम आसान तरीके से। और जो हमारा ये मतलब कॉमन रेशियो वाला है, वो छोटी छोटी संख्याओं के लिए मुझसे आसानी से कर सकते हैं। तो फिलहाल जिसको जो इजी लगे आपको अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमने आपको दोनों मेथड दे दिए हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम इसी बेस से सॉल्व करके देख रहे हैं। हमें यहाँ पे ए बी बी सी और सी डी तीनों की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी बी सी और सी डी की हम सी डी का रेशियो निकालेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिससे हमें दिख रही है संख्या अपान में, अब हम सोचेंगे हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो बिल्कुल इजी मेथड होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता। हम बस इसके एलसीएम को बराबर करेंगे। एलसीएम को बराबर करेंगे तो इसका ए अनुपात बी का रेशियो जो है वो आएगा हमारा, ए अनुपात बी का रेशियो यहाँ पे 8 है, तो हम इधर भी 8 बनाएंगे। इधर भी 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। तो आपको पता ही होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों जगह करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि दो भाई हैं, एक को बिस्कुट दे दिया, एक दूसरे को बिस्कुट दिया ही नहीं, तो दूसरा तो रोएगा। तो इसीलिए हम जब भी कुछ भी देते हैं तो जब भी देंगे तो दोनों को देंगे, एक को नहीं देंगे अकेले को, क्योंकि हमारे लिए दोनों बराबर हैं। तो ए अनुपात भी हमारा सेट हो गया है 4:3। अब नीचे नीचे का दोनों बराबर है तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो नीचे की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं होता। अब इसी तरीके से B/C हमारा हो जाएगा, B/C हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे 9 है तो इधर भी 9 करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा 3:5। सेम इसी तरीके से हम C और D की निकाल लेंगे, सी डी की। अब यहाँ पे हमें एलसीएम बराबर, इनका बराबर करने के लिए इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा C10 रेशियो और डी हमारा हो जाएगा 9। अब हमें यहाँ पे चारों की अलग अलग रेशियो सेट हो चुके हैं, ए बी बी सी की भी और सी डी की भी। तो ए बी बी सी सी डी तीनों सेट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे अब इनका सॉल्व करने के लिए हमने बताया था अगर बड़े रेशियो हो तो हम प्लॉटिंग मेथड से आसानी से कर सकते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, अभी हमारी प्लॉटिंग मेथड है। सबसे पहले ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 4:3, और बी अनुपात सी दिया हुआ है 3:5, और सी अनुपात डी दिया हुआ है 10:9। बस हम प्लॉट सेट कर लेंगे। 3 दिया है तो 3 3, 5 दिया है तो 5, 3 दिया है तो 3, 10 दिया है तो 10 10। बस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। मल्टीप्लाई से अगर हमें बचना है तो थोड़ा सा हम इसमें और भी काम कर सकते हैं। और उस काम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें संख्या को कट भी कर लेते हैं। जैसे हमने देखा 3 3 3 चारों मिल रहा कॉमन, 3 कैंसिल 3 कैंसिल 3 कैंसिल 3 कैंसिल। और भी इसमें कुछ ऐसा जो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, फिलहाल कर लो। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 सॉरी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10। तो फिलहाल अब हमें मामला बिल्कुल स्ट्रेट लग रहा है। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 रेशियो, 3 2 जा 6 रेशियो, यहाँ पे बचा है हमारा 5 5 कैंसिल आउट किया नहीं, ये यहाँ पे 10 बचा हुआ है। हाँ, ये कैंसिल आउट नहीं है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 9 है। अब शायद आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये हमारा जो बिल्कुल सेट होके आ गया है, ये हमारा ए बी सी डी का रेशियो प्रॉपर वाला आ चुका है।
तो शायद इसमें आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई होगी दोस्तों। बस इसमें कुछ नहीं करना था। हमने इनके हर को बराबर किया। हर को बराबर करने के बाद हर तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, और ए बी और बी सी और सी डी का अलग अलग रेशियो निकाल लिया और हमने प्लॉटिंग मेथड पे रख दिया। प्लॉटिंग मेथड शायद आपको पसंद आया होगा, और बिल्कुल इससे इजी कंसेप्ट के तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आज की क्लास अपनी यहीं पे रोक रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। उससे पहले हम आपको कुछ जानकारी देना चाहें। हम आपको रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देंगे, जिसका कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन आप शायद कुछ नए बच्चे अगर ज्वाइन हुए हो तो उनके लिए हम बता दे रहे हैं। मैथ्स बाय जितेंद्र सिंह। आप इस पे ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करना होगा, टेलीग्राम ऐप को। और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें आप ये नाम डालेंगे मैथ्स बाय जितेंद्र सिंह के नाम से, तो उसमें आ जाएगा। आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें हम प्रैक्टिस के लिए आपको प्रॉपर क्वेश्चन देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।